नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो कलाम द्वारा जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है आपकी आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके पेपर 1 उसका माइनर टेस्ट 11 देखेंगे। माइनर टेस्ट जो 10 था आपका 10वां माइनर टेस्ट था, उसके 55 क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं अपने साइकोलॉजी के, वो अलग से देखेंगे अपन। अभी हम माइनर टेस्ट 11 शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, इस तरफ पर्वतों के प्रकार, इधर पर्वतों के नाम है। सबसे पहले वलित एवं नवीन पर्वतमाला किसको कहा जाता है? तो हिमालय को कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रख लेना। और कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि हिमालय अपनी कौन सी अवस्था में है? तो हिमालय अपनी युवा अवस्था में है। ध्यान रख लेना, कौन सी अवस्था में? युवा अवस्था में है हिमालय आपका, युवा अवस्था में। ठीक है, हिमालय अपनी युवा अवस्था में अभी फिलहाल है। मतलब सबसे युवा अवस्था में कौन है भारत में? तो हिमालय। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं दूसरा कि अवशिष्ट पर्वतमाला। तो भारत की अवशिष्ट पर्वतमाला अपने राजस्थान की जो अरावली पर्वतमाला है उसको कहा जाता है, सबको पता है ये तो। फिर अपनी बात करते हैं ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी जो है वो कहते हैं राजमहल की पहाड़ियों को। अभी ये कहां पर अवस्थित है वो भी अपन चर्चा करेंगे। फिर जो अपना जो नंबर आता है आपका बरसोंत की, बरसोंत जो आपकी पर्वतमाला है वो है आपकी सह्याद्री। अब अपन बात कर लेते हैं कि कौन सी जो है कहां अवस्थित है उसके बारे में। तो सह्याद्री की बात करें अपन तो ये पश्चिमी घाट पर है, मतलब गुजरात से लेकर जो है नीचे केरल तक पश्चिमी घाट जो है पूरा इसी में है। ठीक है, और ये जो है सह्याद्री है इसका उत्तरी भाग जो है, कौन सा भाग? उत्तरी भाग। इसका उत्तरी भाग तो लावा से ढका हुआ है। किससे? लावा निर्मित है, क्वेश्चन आ सकता है। और इसका जो दक्षिण भाग है, दक्षिणी भाग, और इसका जो दक्षिणी भाग है वो 3 प्रकार की जो है सेलों से निर्मित है। ध्यान रख लेना, शिस्ट, नाइस और चर्नोकाइट, इन सेलों से निर्मित है। किसका? सह्याद्री का दक्षिणी भाग। हिमालय पता है अपने को राजमहल की पहाड़ियां, राजमहल की पहाड़ियां बिहार और झारखंड में मिक्स रूप से पाई जाती है। झारखंड में मुख्यतः प्लस बिहार का भी कुछ भाग इसमें सम्मिलित है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो जो जिस कलर से जो है लिखा गया वो उससे सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 2, 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपका, ये यहां पर ऐसे है, पोंगांग सो और सोमुरिरी। कौन कौन सी? पोंगांग सो और सोमुरिरी जो झील है वो कहां स्थित है? इसके नाम से आपको लग रहा होगा ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जबकि रियल में ये कहां पर है? लद्दाख में स्थित है। आपने एक मूवी देखी होगी 3 इडियट्स, और इस मूवी का जो लास्ट सीन है जहां पर वो मतलब लास्ट में जो आमिर खान वहां पर जो है उस चतुर के पास फोन मिलाते हैं, आपने देखा होगा, वो जो है इसी झील के किनारे शूटिंग की हुई है। ठीक है, और ये लद्दाख में आपकी, और लद्दाख जो है कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय का भाग है। किसका? कश्मीर हिमालय या उत्तर पश्चिमी हिमालय का। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि निम्नलिखित में से कौन सा भूभाग जो है दक्षिण मध्य उच्च भूमि से संबंधित है? दक्षिण मध्य उच्च भूमि से संबंधित भूभाग पूछा है। तो यहां पर जो है इसका उत्तर जो है माना गया है विंध्य कगार भूमि और जो है आपका नर्मदा घाटी। इन 2 को क्या माना गया है? इन 2 को आपका दक्षिणी जो है मध्य भूमि का जो है मतलब उच्च भूमि का जो है भाग माना गया। तो उत्तर इसका बी व डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो बुंदेलखंड उच्च भूमि है वो भी इसमें सम्मिलित हो सकती है। ठीक है, बुंदेलखंड आपकी यूपी प्लस एमपी का जो है कुछ भाग आता है इसमें, और रुहेलखंड का मैदान यूपी है, यूपी के भी उत्तरी पश्चिम में, उत्तर पश्चिमी यूपी के अंदर ये भाग आता है गंगा नदी के उत्तर में। कहां पर है? गंगा नदी के उत्तर में। लेकिन अपने को उत्तर जो है वही मानना है, कौन सा? बी व डी। मतलब विंध्य कगार भूमि और नर्मदा घाटी दोनों के दोनों आपके दक्षिणी मध्य उच्च भूमि के भाग हैं। बाकी बुंदेलखंड उच्च भूमि भी इसका भाग होना चाहिए, लेकिन इसको शायद मैदान का जो है उत्तरी मैदान का भाग माना है। रुहेलखंड तो उत्तरी मैदान का भाग पहले से है ही। ठीक है, तो ए और सी दोनों को जो है उत्तरी मैदान और बी और डी को दक्षिण मध्य उच्च भूमि का भाग माना गया है। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन बोला छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार आपका झारखंड और इसके अलावा थोड़ा सा भाग आपका पश्चिमी बंगाल का भी इसमें सम्मिलित है। ठीक है, ज्यादातर भाग झारखंड में है। का विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमश है। मतलब जो आपका छोटा नागपुर का पठार है उसका उत्तर से दक्षिण की ओर जो है आपका क्रम बताना है कितने भागों में बांटा हुआ है। तो ये 3 भागों में बंटा हुआ है, और 3 भागों को आपको ध्यान रखना है। सबसे उत्तर का जो भाग है उसको कोडरमा का पठार कहते हैं, जो बीच में उसको हजारीबाग का, और सबसे जो दक्षिणी भाग है वो कौन सा है? ये उत्तर में है, ये दक्षिण में, और ये मध्य में है। तो कोडरमा का जो है कोडरमा का पठार, फिर हजारीबाग का पठार, और सबसे दक्षिण में है रांची का पठार। और सबसे बड़ा इन तीनों में यही है, सबसे बड़ा जो है तीनों में कौन सा है? ये छोटा नागपुर पठार के ये उपभाग हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 5वां क्वेश्चन बोल रहा है
कि निम्नलिखित चैनल और स्थिति में से असुमेलित युग्म बताओ। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें 10 डिग्री चैनल। ये लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है, या कई बार ऐसा भी लिखा आ सकता है कि अंडमान को निकोबार से अलग करता है, या फिर लिटिल अंडमान को कार निकोबार के मध्य जो है कौन है 10 डिग्री चैनल। कोको चैनल, कोको चैनल जो है ये आपका गलत है। कोको चैनल जो है किसके मध्य पाया जाता है, तो ये असुमेलित है, यहां लिख देता हूं कोको चैनल। कोको जो चैनल है आपका वो जो है लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार के मध्य ना पाया जाकर कहां पाया जाता है, तो ये पाया जाता है उत्तरी अंडमान और म्यांमार के बीच में। अंडमान और म्यांमार का एक कोको आइलैंड है, कोको आइलैंड, कोको द्वीप, इसके मध्य जो है ये पाया जाता है कौन सा, कोको चैनल। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय दोनों के मध्य पाया जाता है, बिल्कुल सही है, मिनिकॉय लक्षद्वीप का एक हिस्सा है। और डंकन पास जो है आपका दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य पाया जाता है कौन सा, डंकन पास। तो सब ये जो अच्छे से याद कर लेना आप, 10 डिग्री जो है आपका लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य कोको चैनल, उत्तरी अंडमान और म्यांमार के कोको द्वीप के मध्य 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के मध्य, डंकन पास दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य। एक 9 डिग्री चैनल है, वो कहां पाया जाता है, तो 9 डिग्री जो चैनल है आपका उसको भी आपको ध्यान में रखना है। ये मिनिकॉय को जो है लक्षद्वीप के अन्य जो है द्वीपों से अलग करता है। एक मिनट, लक्षद्वीप के अन्य भाग से अलग करता है, अन्य भाग से अलग करता है कौन सा, 9 डिग्री चैनल। ठीक है, एक 11 डिग्री जो है वो लक्षद्वीप को 2 भागों में बांटता है, लक्षद्वीप को 2 भागों में 11 डिग्री जो है लाइन बांटती है, 2 भागों में बांटता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, लक्षद्वीप को 2 भागों में 11 डिग्री लक्षद्वीप जो है चैनल बांटता है, या 11 डिग्री लाइन बांटती है। ठीक है, अंडमान को निकोबार से 10 डिग्री चैनल अलग करता है। बाकी अपन ने जो अच्छे से देख लिया है कौन सा कहां स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, वर्तमान में पूर्वी तट स्थित सर्वाधिक तटीय सीमा वाला भारतीय राज्य है। वर्तमान में जो है पूर्वी तट स्थित सर्वाधिक तटीय सीमा वाला भारतीय राज्य कौन सा है। बात पूर्वी तट की हो रही है, तो पूर्वी तट का जो है तमिलनाडु जो है क्या है, सबसे बड़ी तटीय सीमा रेखा वाला है। कई आंध्र प्रदेश की तरफ जाएंगे लेकिन आंध्र प्रदेश नहीं है, मैं वापस बता दूं तमिलनाडु ही इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगर ओवरऑल बात करें तो गुजरात सबसे लंबी तटीय रेखा बनाता है, गुजरात सबसे लंबी तटीय रेखा, सबसे लंबी तटीय रेखा बनाता है, तटीय रेखा बनाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें अपन जो है ओवरऑल अगर हम बात करें तो अंडमान निकोबार बनाता है। मुख्य जो राज्य हैं आपके उनमें मुख्य जो भूमि है उसके राज्यों में गुजरात सबसे लंबी तटीय रेखा बनाता है, वरना अंडमान व निकोबार जो द्वीप है आपका वो सबसे, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह सबसे जो है लंबी तट रेखा बनाता है, या सबसे लंबी तट रेखा। क्यों, क्योंकि इसमें आइलैंड है तो बार बार आइलैंड के चारों तरफ की जो है भूमि को गिना जाता है। तो सबसे लंबी जो है अगर हम बात ओवरऑल करें तो अंडमान निकोबार, मुख्य भूमि की करें तो गुजरात, और पूर्वी तट की बात करें तो तमिलनाडु इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित स्थलाकृति और भूदृश्य में से कौन सा असुमेलित युग्म है। तराई, तराई किसे कहते हैं, तो तराई जो है अनियमित जल प्रवाह के कारण निर्मित दलदली क्षेत्र को कहते हैं। ध्यान रख लेना, तराई किसे कहते हैं, अनियमित जल प्रवाह के कारण जो दलदली क्षेत्र बन जाता है उसको कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। बात करें भुड़ की, भुड़ बांगर प्रदेश जो है उसके शुष्क भागों में छोटे छोटे टीले होते हैं, उनको भुड़ नहीं कहा जाता, तो ये उत्तर हो जाएगा। भुड़ किसको कहा जाता है, भुड़ कहा जाता है कृषि योग्य जो है रेतीली भूमि को, कृषि योग्य जलोढ़ रेतीली मृदा को, जलोढ़ रेतीली मृदा को कहते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें बलुआ जो मिट्टी है वो अधिक होती है, बलुआ मिट्टी पाई जाती है, बलुआ रेत अधिक होती है इसमें, ये आपको ध्यान में रखना है। इसको भुड़ कहते हैं। चाड़ किसे कहते हैं, अपरदन से निर्मित खंड जो है खंड युक्त प्रदेश उसको चाड़ कहते हैं। बिल किसे कहते हैं, बिल जो है आपका ज्वारीय जल में डूबने वाली निम्न भूमि को कहते हैं, मतलब समुद्र किनारे पाए जाते हैं। तो भुड़ इसमें असुमेलित हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां पूर्वी घाट में स्थित नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूं कौन सी कहां पर स्थित है। आपकी अरमाकोंडा जो है, आपकी अरमाकोंडा जो है पहाड़ी वो आंध्र प्रदेश में, कहां पर है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, सिरुमलाई, सिरुमलाई की जो पहाड़ियां आपकी तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में। ठीक है, एक मैं कोशिश करूंगा कि मैप्स के थ्रू आपको ये क्लासेस अलग से लाने की कोशिश करूंगा। फिर बात करें गडजात की, तो गडजात जो आपकी उड़ीसा में है, उड़ीसा। ठीक है, और सालेहर, सालेहर की जो पहाड़ियां वो महाराष्ट्र में। अब आपके सामने उत्तर आ चुका होगा कि पूर्वी घाट में कौन सी नहीं है, तो सालेहर क्यों नहीं है, ये क्या है आपके महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र पश्चिम की तरफ आपको पता
है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का पूर्वी तटवर्तीय मैदान है ना, तटवर्तीय मैदान की बात हो रही है, पूर्वी घाट की जो है, देखो पूर्वी घाट अलग चीज है ये, और पूर्वी जो है तटीय रेखा अलग है, तटीय मैदान, ये दोनों अलग अलग चीज है। तो वापस दिमाग में बैठा लेना, ये पहाड़ियां होती है, ये पहाड़ियां होती है, ठीक है, और ये होता है समुद्र का किनारा, समुद्र का किनारा, दोनों अलग अलग चीज है, ध्यान रख लेना। पूर्वी घाट अलग चीज है, पूर्वी तटीय मैदान अलग चीज है, ठीक है। तो भारत के पूर्वी जो तटवर्तीय मैदान की चौड़ाई पश्चिमी तटवर्तीय मैदान जो उनसे अधिक है, बिल्कुल सही बात है। जो आपके आंध्र प्रदेश और जो मतलब आंध्र प्रदेश के साथ में उड़ीसा है, उड़ीसा के अलावा तमिलनाडु है, ठीक है, यहाँ के जो मैदान है ना, तटीय मैदान मतलब जो समुद्र का किनारे है, वो चौड़े हैं, मतलब कई दूर तक जो है विस्तृत है। जबकि आप पश्चिमी की तरफ चलो, पश्चिम में मुंबई का आपने वो एक बीच देखा होगा जिसमें पत्थर से होते हैं, वो प्लस के आकार के पत्थर पड़े, वहां पर तो है ही नहीं, बीच है ही नहीं, ठीक है। तो यहां पर जो है पूर्वी जो तटवर्तीय मैदान है वो अधिक चौड़ा है, तो बात बिल्कुल सही है। फिर अब पूर्वी तटीय मैदान में प्रवाहित होने वाली अधिकांश नदियां डेल्टा बनाती है। डेल्टा कैसे बनाती है, जैसे ये नदी जा रही है, फिर आगे जाकर ये इधर चली गई एक धारा इधर चली गई, एक धारा इधर चली गई, एक इधर, और यहां पर एक रेतीला सा जो है दलदली क्षेत्र बन जाता है, उसको डेल्टा कहते हैं। तो ये डेल्टा बनाती है पूर्वी तटीय नदियां, पश्चिमी वाली नहीं बनाती, और पश्चिम में इतनी नदियां बहती भी नहीं है। तो ये दोनों के दोनों सही है, ए व आर दोनों सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, 10वां क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। 1 मिनट, ये बीच में क्या ओपन हो गया, 1 मिनट। सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, सुमेलित। दक्कन ट्रेप, दक्कन ट्रेप जो है आपका किस युग से संबंधित है, ये एक हार्ड क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बस आपको थोड़ा सा याद करके रखना है सिर्फ इस क्वेश्चन को, ताकि बाई चांस ऐसा क्वेश्चन आ जाए, इनमें से कोई एक अलग से भी पूछ ले कि दक्कन ट्रेप किस काल का है, तो आपको थोड़ा सा याद हो जाए। और ऐसे क्वेश्चन याद होते हैं ना, फिर आप हजारों स्टूडेंट से आगे चले जाते हैं। तो दक्कन ट्रेप जो है आपका ये क्रिटेशियस कल्प का है, ठीक है, किसका है, क्रिटेशियस कल्प का। अगला क्वेश्चन, सॉरी अगला जो है हिमालय, हिमालय अपनी युवावस्था में है, और हिमालय जो आपका सेनोजोइक जो महाकल्प है उसके काल का है, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं अरावली की, और अरावली अपने सबको पता है, आंख बंद करके बता सकते हैं, प्री कैम्ब्रियन महाकल्प का है। और बच गया कौन, बच गया आपका ऑप्शन नंबर 4, उत्तर का विशाल मैदान, और ये नियोजोइक महाकल्प का है। तो अब जो है बस आपको थोड़ा सा ऐसे पता होना चाहिए, बाई चांस क्वेश्चन अगर आ जाए और आपको पता हो तो हजारों स्टूडेंट से आप लीड कर लोगे। तो ध्यान रख लेना, दक्कन ट्रेप क्रिटेशियस काल का, हिमालय सेनोजोइक काल है उसका, अरावली प्रीकैम्ब्रियन महाकल्प का, और उत्तर का विशाल मैदान नियोजोइक जो है आपका महाकल्प है उसका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कश्मीर घाटी कौन से जो है, 1 मिनट, ये बीच में, कश्मीर घाटी कौन सी जो है 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। तो कश्मीर जो घाटी है आपकी वो वृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच में स्थित है। अब कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं जहां से क्वेश्चन आता है। एक इंडस सचर जो है ये कहां पर है, तो ये ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में है, ट्रांस और महान हिमालय के बीच में स्थित है, ठीक है। एक आता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, इसको कहते हैं MCT, और ये किसके है, ये महान हिमालय नाम आप खुद लिख लेना, और लघु हिमालय के मध्य है, ठीक है। एक जो आता है आपका मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन, यहां से क्वेश्चन कई बार आया है, मेन बाउंड्री फॉल्ट या फॉल्ट भी कह सकते हैं डायरेक्ट, इसको कहते हैं MBT, और ये जो लघु और शिवालिक के मध्य, लघु हिमालय और शिवालिक की पहाड़ियों के मध्य। फिर जो आपका आता है वो आता है हिमालय फ्रंट फॉल्ट, और हिमालय फ्रंट फॉल्ट को कहेंगे HFF, और ये कहां पर है, ये शिवालिक और उत्तरी मैदान के मध्य है। किसके मध्य, शिवालिक और उत्तरी मैदान के मध्य। तो ध्यान रखना आपको, और कश्मीर घाटी जो है वृहद हिमालय और पीर पंजाल के मध्य, ये सारे ध्यान में रखने आपको। इंडस ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में, मेन सेंट्रल थ्रस्ट महान और लघु हिमालय के मध्य, मेन बाउंड्री फोल्ट है शिवालिक और लघु हिमालय के मध्य, और हिमालय फ्रंट फोल्ट है शिवालिक और उत्तरी मैदान के मध्य। क्वेश्चन नंबर 12, कुमाऊं हिमालय जो है उसमें द्वार स्थलाकृति हेतु प्रसिद्ध है। तो कुमाऊं हिमालय जो है आपका द्वार स्थलाकृति हेतु प्रसिद्ध नहीं है। द्वार पाई जाती है आपकी उत्तर पूर्व हिमालय में, उत्तर पूर्वी हिमालय में, और खास करके अपन बात करें तो कहां पर, असम में,
कहां पर? असम में, ठीक है। और कुमाऊं हिमालय है आपका उत्तराखंड में। कहां पर है? उत्तराखंड में, तो ये तो गलत हो गया। फिर कश्मीर हिमालय क्रेवा के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल। और क्रेवा क्या होता है ये भी कई बार आ चुका है, तो क्रेवा के बारे में आपको ये ध्यान रख लेना है कि क्रेवा क्या है। तो क्रेवा आपका पूर्वोत्तर पूर्वोत्तर नहीं, क्रेवा की बात हो रही है। क्रेवा जो है प्लीस्टोसिन जो काल है, कौन सा काल? प्लीस्टोसिन काल के अवसादों से बनी उपजाऊ भूमि, और यहां पर होती है केसर की खेती। कहां? किसकी खेती? केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है क्या? क्रेवा, ठीक है। और ये जो आपकी प्लीस्टोसिन काल के अवसादों से बनी उपजाऊ भूमि, और ये कश्मीर हिमालय में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। नामचा बरुआ पर्वत अरुणाचल हिमालय में स्थित है और अरुणाचल प्रदेश में भी स्थित है, ध्यान रख लेना। तो दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत है, तो उत्तर हो जाएगा 2 व 3 सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 13, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में तो पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं, उनका उत्तर से दक्षिण दिशा में सही क्रम बताओ। मतलब पूर्वांचल की जो पहाड़ियां हैं, उत्तर यानी ऊपर से लेकर नीचे की तरफ, दक्षिण की तरफ जाना है, और इनके लिए मैं एक अलग से भी क्लास लेकर आऊंगा। आपकी टेंशन ना ले, जो चीजें आपको हार्ड लग रही है उनकी अलग से क्लासेज आपको मिल जाएगी। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है, सबसे ऊपर जो है पटकोई बुम है, उसके बाद डाफला है, फिर सरामती है, फिर ब्लू माउंटेन है। ये दोनों आपके अरुणाचल प्रदेश में है। सरामती नागालैंड में है, नागालैंड, और ब्लू माउंटेन आपकी मिजोरम में है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो पटकोई बुम PDSB, ये आपको ध्यान में रखना है। PDSB उत्तर से लेकर दक्षिण की तरफ, और इन सब चोटियों के लिए मैं अलग से जो है क्लास आपके लिए लेकर आऊंगा। अगला जो क्वेश्चन आपका, जो दक्षिण का आपका पठार है, कौन सा पठार? दक्षिण का पठार, उसके संदर्भ में असत्य कथन बताओ। ये त्रिभुजाकार आकृति में नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है, बिल्कुल। ये नीचे का जो अपना भारत का ऐसे त्रिभुजाकार जो ये भाग है ना, यही तो आपका क्या है? दक्कन का जो पठार है या दक्षिण का पठार है, उसके अंतर्गत आता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, त्रिभुजाकार है। फिर इस उत्तर में इसके चौड़े आधार पर अरावली पर्वत श्रृंखला स्थित है, तो गलत है। उत्तर जो है इसमें नर्मदा नदी जो है इसका उत्तरी किनारा है। कौन सा? नर्मदा नदी, या ज्यादा से ज्यादा हम कह सकते हैं विंध्य जो आपका है, विंध्य कगार है, वो आपका इसका क्या है? लास्ट जो है किनारा है, उत्तरी किनारा। तो ये असत्य आपका अरावली ऊपर रह जाती है मैदानी भाग में। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में कार्बी जो एंगलोंग पठार के रूप में प्रसिद्ध है, बिल्कुल। एक भाग उत्तर पूर्व में कार्बी एंगलोंग शिलोंग के आसपास का पठार है। कहां का? शिलोंग के आसपास का। तो उत्तर पूर्वी भाग यहां तक जो है आपका विस्तारित है, बिल्कुल सही। इस प्रदेश का सर्वोच्च जो शिखर है वो अन्नाई मूडी चोटी है। कौन सी चोटी है? अन्नाई मूडी चोटी। और आपको कमेंट करके बताना है कि अन्नाई मूडी कहां पर है, अन्नाई मूडी चोटी कहां पर है, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो असत्य ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, फिर है मानसून के बारे में कि भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के अंतर प्रवाह के समय पश्चिमी घाट के पवनानुमुखी भागों, यानी पवन के जो सामने, पवन के मुख के अनुरूप जो भाग है, उसमें वर्षा की मात्रा क्या प्राप्त होती है? तो उनमें जो वर्षा की मात्रा प्राप्त होती है आपके ऑप्शन, तो जो भाग आपके पवन की दिशा में है दक्षिण पश्चिम मानसून के, वहां 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। और जो ऐसे मान लो कि पश्चिमी घाट है, ये पश्चिमी घाट है, इधर से जो अपनी पवनें आती है और इधर से आती है, तो यहाँ पर जो ये जहां पर मानसूनी पवनें नहीं पहुंच पाती, कर्नाटक के आसपास का जो है कुछ थोड़ा सा भाग है, वहां पर वर्षा बहुत कम होती है, ध्यान रखना। वो जो है अपन मैप के माध्यम से अच्छे से समझ पाएंगे। फिर है पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ये भूमध्य सागर से उत्पन्न होते हैं, बिल्कुल सही बात है। इनको भूमध्य सागरीय चक्रवात भी कहते हैं, आपको पता ही है, जो है भूमध्य सागरीय जो है चक्रवात भी कहते हैं। इनकी नमी की मात्रा में कैस्पियन सागर और फारस की खाड़ी में से वृद्धि होती है। मतलब ये भूमध्य सागर से जब उठते हैं तो रास्ते में जो कैस्पियन सागर और फारस की खाड़ी आती है, वहां से ये और अधिक नमी यानी कि पानी को ग्रहण करते हैं। ये भारत में कभी भी अधिविष्ट अवस्था में नहीं पहुंचते। अधिविष्ट मतलब अपने जो है पूरे के पूरे फुल अवस्था जो होती है, पूरी जो है प्रचंड अवस्था जो होती है उसको कहते हैं। तो ये गलत बात है, एकदम प्रचंड अवस्था में पहुंचते हैं भारत में, और शीत ऋतु में वर्षा फुल होती है इनसे, ठीक है। अपने जो मानसून काल नहीं रहता तब बारिश इसी से होती है राजस्थान में। इन विक्षोभों को भारत में लाने में जेट स्ट्रीम की महत्वपूर्ण भूमिका है, बिल्कुल। जेट स्ट्रीम है वही जो है आपकी भारत में लाती है पश्चिमी विक्षोभों को। क्वेश्चन नंबर 17,
17वां जो क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मालाबार तट, ये आपका कोपेन का वर्गीकरण है। मालाबार तट, सबसे पहले मालाबार तट कहते हैं किसको है? तो मालाबार तट आपका केरल प्लस कर्नाटक का जो है तटीय मैदान है उसको कहते हैं। ठीक है, यहाँ AMW जलवायु पाई जाती है, बिल्कुल सही है। हालांकि ये जो है जलवायु अभी तक ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे हैं, लेकिन अपने को पता होना चाहिए। कोरोमंडल तट, कोरोमंडल जो तट है आपका वो तमिलनाडु में है। कहां पर है? तमिलनाडु का भाग है जो है तमिलनाडु, और यहाँ पर AS जलवायु पाई जाती है, ये भी बात बिल्कुल सही है। कोंकण तट, कोंकण तट जो है आपका ये कहां पर है? तो कोंकण तट आपका महाराष्ट्र व गोवा में है, महाराष्ट्र प्लस गोवा, और यहां पर BSSW नहीं पाई जाती है, यहां पर जो है आपकी AW और कई स्थानों पर AMW पाई जाती है। तो ये गलत हो गया ऑप्शन नंबर 3। BSSW आपकी जो है कर्नाटक का कुछ भाग है जो पश्चिमी घाट में छुपा हुआ है, प्लस राजस्थान का जो है भाग है उसमें पाई जाती है। फिर उत्कल का मैदान AW पाई जाती है, बिल्कुल सही। उत्कल यानी उड़ीसा का मैदान को उत्कल का मैदान कहते हैं। उड़ीसा का जो तटीय मैदान है उसको उत्कल का मैदान कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारत की जो मॉनसून की दो शाखाएं हैं, एक तो अरब सागरीय शाखा और एक बंगाल की खाड़ी शाखा, दोनों कहां पर जो है विलय होती है? मतलब दोनों जाके कहां पर जो है जाकर एकदम मिल जाती है, विलय होती है, मतलब गुम हो जाती है। तो ये आपका पंजाब और हिमालय से लगा हुआ जो क्षेत्र है वहां पर विलय हो जाती है। कौन कौन सी? अरब सागरीय शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा आपस में कहां मिलती है? आपकी पंजाब और हिमालय से लगे हुए क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 19, भारत की जलवायु मोटे तौर पर किस प्रकार की है? तो भारत जो है भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। कहां पर है? भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है, और भूमध्य रेखा के उत्तर में जो है उष्ण कटिबंधीय मानसून पाया जाता है। कौन सा? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारत की जो है भारत में मानसून की उत्पत्ति का विचार दिया था? तो भारत में मानसून की उत्पत्ति का विचार अल मसूदी ने दिया था। किसने? अल मसूदी ने। तो ये अपने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगले क्वेश्चन अपने अगले वीडियो में देखेंगे, और जो पिछले -10 के जो क्वेश्चन बच गए थे अपने 55 क्वेश्चन साइकोलॉजी के, उसकी अलग से क्लास लगा दी जाएगी। तब तक चैनल पर बने रहे। धन्यवाद। बने रहे जीवा स्टडी के साथ।